हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली हिंदी की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक के बारे में चर्चा की थी और उसको समाप्त किया था। आज हम लोग उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों मैंने कारक पढ़ाते टाइम ही आप लोगों को बताया था कि कारक टॉपिक से आपके हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है वहाँ 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्नों की सीरीज़ है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना अपना स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कर्ण कारक, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है अपादान, चौथा है कर्म कारक। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को उपसर्ग का यूज हुआ है, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन दिया है 6, 5, 4, 8। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और विभक्तियां 7 होती हैं। और अगर संस्कृत की बात करें तो वहाँ पे कारकों की संख्या 6 होती है। तो वहाँ पे अगर हमसे यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में पूछा गया, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होगी। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 कैसे हो जाती है? वहाँ पे संबोधन और संबंध कारक छूट जाता है, बाकी 6 कारक रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता गायन कर रही है। कविता गायन कर रही है वाक्य में कारक है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा अधिकरण, दूसरा है कर्म, तीसरा है कर्ता, चौथा है संप्रदान। तो दोस्तों, कविता गायन कर रही है, तो यानी कि क्रिया का सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पे पड़ा रहा है? कर्ता पे। तो यहाँ पे हमारा होगा कर्ताकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक बताइए। उत्तम पुरुष बहुवचन मतलब क्या है कि संबंध कारक में उत्तम पुरुष बहुवचन, संबंध कारक तो हो ही हो वो, लेकिन उत्तम पुरुष और बहुवचन का हो। तो पहला ऑप्शन दिया है तुम्हारा, दूसरा है उसका, तीसरा है मेरा, चौथा है हमारा। तो ये मेरा जो है ये संबंध कारक तो है, लेकिन ये हमारा प्रथम पुरुष का है। उसका भी हमारा प्रथम पुरुष का है, तुम्हारा भी ये हमारा प्रथम पुरुष का है, और ये हमारा कारक जो संबंध कारक है हमारा, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है। इसका प्रथम पुरुष क्या होगा? हम से बना हमारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है? चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर जो है ये कौन से कारक चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पर और में ये कारक चिन्ह हमारे अधिकरण कारक के हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए तो अधिकरण कारक होगा। इसमें अधिकरण कारक के परसर्ग कौन कौन से होते हैं? में और पर। और इसका सूत्र क्या होता है? आधारो अधिकरणम। मैंने बताया था आपको, ये जब संस्कृत पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग सारे सूत्र भी पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत जहाँ पूछी जाती है वहाँ कारक से सूत्रों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, उस पर अभी हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत ध्यान से दोस्तों क्वेश्चनों को करिएगा और बहुत ध्यान से ऑप्शन देकर और वाक्य को पढ़कर तभी आप लोग आंसर बताइए, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपके क्वेश्चन गलत करा देती है। तो बहुत ध्यान से देखना, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों से ना हो पाए। वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है? पहला दिया है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है अपादान। तो आप लोगों को पता होगा, वह घर से बाहर गया यानी कि घर से अलग हुआ, तो अलग होने की स्थिति में पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक
होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपादान कारक वह घर से बाहर गया, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, जहाँ पे अलगाव होने की स्थिति पैदा हो वहाँ पे हमारा अपादान कारक होता है। तो वह घर से बाहर गया, यहाँ भी अलगाव होने की स्थिति पैदा हो रही, वह घर से अलग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब परीक्षाओं में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाते टाइम भी बताया था और शायद यही एग्जाम्पल का यूज़ भी किया था कि गरीबों को वस्त्र दो या गरीबों को दान दो या भिखारियों को भिक्षा दो। अगर कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? वहाँ पे हमारा होता है संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में संप्रदान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में कर्म कारक है? वाक्य पढ़ेंगे चारों, फिर देखेंगे किसमें कर्म कारक है। पहला वाक्य हमारा दिया है छात्र छत पर बैठे हैं। अगला दिया है हमारा लड़का पत्थर फेंकता है। अगला दिया है यह गोपाल की पुस्तक है। अगला है मजदूर थक कर सो गया। तो कर्म कारक के अंतर्गत आप लोगों को पता है कर्म कारक का प्रसर्ग क्या होता है? कर्म कारक का प्रसर्ग होता है को। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि को प्रसर्ग का यूज ही हो, आप लोग कहीं कहीं को प्रसर्ग और कर्ता प्रसर्ग ये शून्य होते हैं, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग इसको देखना पड़ेगा कि लड़का देखा। पहला ऑप्शन दिया है छात्र छत पर हैं, तो ये तो अधिकरण कारक का हो गया। यह गोपाल की पुस्तक है, यानी कि ये संबंध कारक हो गया। लड़का पत्थर फेंकता है, यानी कि यहाँ जो को प्रसर्ग है ये लिखा नहीं गया है, ऐसे देख लो, लड़का पत्थर को फेंकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? पहला दिया है बालक पुस्तक पढ़ रहा है। अगला दिया है सोहन जयपुर गया है। अगला है किसान दिन रात मेहनत करता है। अगला है हम नाक से सांस लेते हैं। करण कारक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जहाँ पे साधन का बोध हो, जहाँ पे साधन का कार्य हो, वो हमारा कर्ण कारक होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। तो ये बाण जो हमारा है साधन का प्रयोग हुआ, यहाँ पे साधन का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में कर्ण कारक होता है। और तो दोस्तों यहाँ पे देखा है चौथा ऑप्शन, हम नाक से सांस लेते हैं। नाक से, तो ये नाक हमारा है ये साधन का कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकरण कारक किस वाक्य में नहीं है? अधिकरण कारक किस वाक्य में नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। एक चीज मैं आपको बताऊं, अधिकरण कारक क्या होता है, इसका प्रसर्ग क्या होता है। इसके जो प्रसर्ग होते हैं में और पर होते हैं। और एक तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा दिया है मैं दोपहर को पहुंचूंगा। मैं दोपहर को पहुंचूंगा। अगला दिया है छत पर बिल्ली है। छत पर बिल्ली है। अगला दिया है घर के भीतर क्या कर रहे हो। अगला है स्नान घर की लाइट जला दो। अधिकरण कारक किसमें नहीं है पूछा है, तो बहुत ध्यान से देखना। पहला अधिकरण होता है, एक होता है अधिकरण होता है हमारा दो प्रकार का। पहला होता है स्थानाधिकरण और दूसरा होता है कालाधिकरण। स्थानाधिकरण के अंतर्गत दोस्तों, जैसे जहाँ पे किसी स्थान का बोध होता है, जैसे स्थान, कमरा, घर और या किसी जगह का नाम, दिल्ली, जयपुर, ऐसे। और जो कालाधिकरण होता है, इसमें काल का बोध होता है, जैसे दिन, रात, कल, परसों, प्रतिदिन, ऐसे इसमें ये कालाधिकरण होता है। तो वाक्य में नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है मैं दोपहर को पहुंचूंगा, तो ये जो दोपहर है ये समय का बोध करा रही, यानी कि अधिकरण कारक इसमें है। छत पर बिल्ली है, यानी कि ये भी छत पर बिल्ली है। तो आपको पता है में और पर जो प्रसर्ग होते हैं ये हमारे अधिकरण कारक के होते हैं, तो ये भी स्थान का बोध करा रहा हो, तो ये भी नहीं होगा। अगला है घर के भीतर क्या कर रहे हो। घर के भीतर का क्या कर रहे हो, तो यहाँ भी हमारा अधिकरण कारक होगा स्नान घर की लाइट जला दो।
ये हमारा अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अधिकरण के कारक के अंतर्गत दोस्तों मैंने क्या बताया, इसके जो प्रसर्ग होते हैं में और पर होते हैं, और ये हमारा एक तरीके से दो प्रकार का होता है, स्थानाधिकरण और कालाधिकरण। स्थानाधिकरण के अंतर्गत दोस्तों हमारे स्थान जैसे जयपुर, कमरा, घर, जो जितने भी स्थान होंगे, जो कुछ भी होगा वो आएगा। और कालाधिकरण के अंतर्गत दोस्तों काल मतलब ही समय होता है, तो यहाँ पे दिन, रात, कल, परसों, नरसों, ये सारे आएंगे। प्रतिदिन, हर एक, ऐसे वर्डों का यूज होगा, तो वो हमारे वहाँ पे भी अधिकरण कारक होगा। याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, रेखांकित पद में कारक है। रेखांकित पद में कारक है यानी कि बहन, बहन को, इसमें बहन में पूछ रहा है कौन सा कारक है। पहला दिया है कर्म, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है संबंध, चौथा है अधिकरण। तो दोस्तों कर आपको पता है बहन के साथ कौन से प्रसर्ग का यूज हो रहा है, इसके साथ कर्म प्रसर्ग का यूज हो रहा है को, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कर्म कारक होगा। अगला हमारा है, कानो सुनी बात को यकीन मत करो। कानो सुनी बात को यकीन मत करो वाक्य में कारक है। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान। कानो सुनी बात को यकीन मत करो, यानी कि जो यहाँ कानो सुनी बात, कान, ये कान जो है ये हमारा साधन का बोध करा रहा है, साधन का बोध करा रहा है, यानी कि ये हमारा कर्ण कारक का उदाहरण होगा। जहाँ पे साधन का यूज होगा वह वो हमारा कर्ण कारक का उदाहरण होगा, तो इसमें कर्ण कारक बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चनों की सीरीज करते हुए बहुत मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों हमारे चैनल पे और भी क्लासें चल रही हैं, आप वीडियोज़ में जाकर वो क्लास भी देख सकते हैं। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से वो क्लासें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित वाक्य में कारक है। इसमें कपड़ा में पूछ रहा है कौन सा कारक है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमारा कर्ता कारक, दूसरा हमारा दिया है कर्ण कारक, तीसरा है कर्म कारक, चौथा है अधिकरण कारक। तो दोस्तों माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें पूछ रहा है कौन सा कारक है, तो यानी इसमें होगा हमारा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया वाक्य में कर्ता है। ये जो वाक्य दिया है इसमें पूछ रहे हैं कर्ता कौन है, कर्ता पूछ रहा है, इसमें कर्ता कौन है। ऑप्शन दिया है, पहला प्रवीण, दूसरा पुरस्कार, तीसरा भाई, चौथा प्रवीण का भाई। तो दोस्तों इसमें कर्ता होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये इतना, प्रवीण का भाई, ये हमारा कर्ता होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे दिया है, इसी से संबंधित क्वेश्चन ही है, उपयुक्त वाक्य में कर्म है। इसी में कर्म पूछ रहा है, इसमें कर्म कौन होगा। तो आप लोगों को पता है जब ये कर्ता हुआ तो प्रथम पुरस्कार ये हमारा कर्म हुआ। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रथम पुरस्कार, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध कारक है। किस वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक है, आपको पता है संबंध कारक के अंतर्गत काकी के, रारी रे, ऐसे प्रसर्गों का यूज होता है, और जो संबंध को भी प्रदर्शित करता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है, राम खाना खाता है। अगला है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। अगला दिया है, राम ने रावण को मारा। अगला दिया है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। संबंध कारक पूछ रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए, राधा का कुत्ता, राधा का कुत्ता, यह ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में ये हमारा संबंध कारक का उदाहरण होगा, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना।
अब क्वेश्चन हिंदी ऐसे पूछने लगे हैं, इतनी टफ तरीके से पूछते हैं। तो दोस्तों आप लोग कर्ता कर्म कहाँ पे है, कौन सी क्रिया है, ये आपको वाक्य में पता होना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल पता होगा तभी आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आगे दिया है सभी चिट्ठियां डाक को भेजी गई, वाक्य में कर्ता है। इसका आंसर आप लोग बताइए, वाक्य में कर्ता कौन है इसमें। पहला ऑप्शन दिया है डाक, दूसरा है भेजी गई, चौथा है सभी, और तीसरा है सभी, चौथा है चिट्ठियां। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, चिट्ठियां। ये जो चिट्ठियां है ये हमारा कर्ता है, चिट्ठियां जो है हमारा वाक्य में कर्ता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, ने किस कारक का चिन्ह है। आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ने किस कारक का चिन्ह है, ये कर्ता कारक का चिन्ह है, और कर्म कारक का होता है प्रसर्ग या चिन्ह कह लो को, करण होता है, करण होता है से, और संप्रदान होता है के लिए। तो दोस्तों ये होता है, और कर्ता का हो गया, ये ने पूछे है तो ये ने हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग किया गया है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बताऊं, इस वाक्य में दो कारक प्रसर्गों का यूज हुआ है, लेकिन कोई भी किसी भी शब्द को रेखांकित नहीं किया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे कौन सा कारक है, तो यहाँ पे अगर शिक्षक को इतना रेखांकित कर देते तो ये हो जाता हमारा कर्ता कारक, लेकिन पूरा वाक्य दिया है शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया, तो वाक्य की दृष्टि से अगर प्रधानता किसी वाक्य की आ रही है, शिक्षक पाठ को पढ़ा रहा है, तो यहाँ कर्म की प्रधानता आ रही, तो इस वाक्य में हमारा कर्म कारक होगा। वैसे इस वाक्य में कर्ता कारक भी है, लेकिन अगर रेखांकित नहीं करते हैं तो आपको पहले देखेंगे किसकी प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पे कर्म कारक की प्रधानता है। तो इसमें शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कारक का अर्थ क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कारक क्या अर्थ होता है। क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करता है वो हमारा कारक होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। मैंने कारक से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे कोशिश की है आप लोगों को कि कारक चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब आप लोग कोई भी बुक में आदित्य पब्लिकेशन ले लो, या कोई भी बुक में आप कारक टॉपिक से जितने भी और क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हों उनको हल करिएगा। आपका कारक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस लेवल से ऊपर हमें नहीं लगता कि कारक में कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। दोस्तों आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल चैनल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।